जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मीन राशि की। मीन राशि पाइसेज। मीन राशि वालों, आइए जानते हैं कि मई महीने के अंतिम 15 दिन, दूसरे शब्दों में कहें कि आने वाले 15 दिन 17 मई से लेके 31 मई तक आपकी राशि मीन के लिए कैसे व्यतीत होने वाले हैं। इन 15 दिनों के दौरान आपकी राशि मीन के लिए कैसी ग्रह स्थितियां रहने वाली हैं। इन 15 दिनों के दौरान कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि आपको सफलता दिलाने का कार्य कर सकता है, या इन 15 दिनों के दौरान कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको लेकर के आपको थोड़ा सावधान व सतर्क भी रहना है, और कौन सी ऐसी तारीखें हैं जो कि आपको सफलता दिलाने में सहायक बनेंगी, और कौन सी ऐसी तारीखें हैं जिनमें आपको थोड़ा सा सजग व सावधान रहना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, आने वाले 15 दिनों में 17 मई से लेकर 31 मई के दौरान ग्रहों के राजा सूर्य तीसरे घर में रहेंगे आपकी राशि से, क्योंकि हमारा ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर ही आधारित है। आपकी कुंडली में जो आपकी राशि है उस पे ग्रहों के गोचर के ऊपर आधारित ये वीडियो है। तो आपकी चंद्र कुंडली में, अर्थात आपकी चंद्र राशि से, जो आपकी राशि है उससे सूर्य तीसरे होंगे। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, क्योंकि तीसरे सूर्य गोचर में हमेशा अनुकूल परिणाम प्रदान करते हैं। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करते हुए प्रतिद्वंदियों पे विजय दिलाने का कार्य करेंगे, स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे और आपके आत्मविश्वास में, विल पावर में वृद्धि कराने का भी कार्य करेंगे। सूर्य अच्छी स्थिति में रहेंगे। मंगल अवश्य आपकी राशि से 5वें घर में, जो कि शिक्षा व संतान का घर है, प्रतियोगी परीक्षाओं का घर है और शरीर में पेट का स्थान है, वहाँ पे मंगल 5वें घर में नीच राशि कर्क में रहेंगे। मंगल आपकी चंद्र कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं और धन के स्वामी हैं। तो धनेश और भाग्येश का पंचम में नीच का होना 6 जून तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आपको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन वो मिलता हुआ 6 जून के बाद ही दिखाई पड़ेगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, लेकिन वो आर्थिक स्थिति में भी सुधार आपको 6 जून के बाद ही दिखाई पड़ेगा। जो भी आपके अवरोध आ रहे हैं, कोई रोग परेशान कर रहा है, कर्ज परेशान कर रहा है, प्रतिद्वंदी विरोधी परेशान कर रहे हैं, इन सभी में सफलता मिलेगी, लेकिन 6 जून से। अभी मंगल की स्थिति भाग्य को लेकर के, जमा धन की स्थिति को लेके, कुटुंब परिवार के सुख को लेकर के और पेट को लेकर के, संतान को लेकर के, या विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता को लेकर के बहुत अच्छी नहीं है। हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें, मत्था टेकते रहें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते रहें। बुध दूसरे हैं, 23 मई तक बुध दूसरे रहेंगे, अच्छे परिणाम देंगे, खासकर दाम्पत्य जीवन को लेकर के, आपके सुख साधनों में वृद्धि को लेकर के। लेकिन यही बुध 23 मई से तीसरे हो जाएंगे, कहीं न कहीं मन को भयभीत करेंगे, मन को भ्रमित करेंगे, बुद्धि को भ्रमित करेंगे, साहस में कमी लाने का कार्य करेंगे। लेकिन बुध बहुत जल्दी राशि बदलते हैं। फिर बुध जो है जून के फर्स्ट वीक में चौथे जब हो जाएंगे तो अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। गुरु चौथे हैं, इस पे आपको ध्यान देना है मीन राशि वालों। गोचर में चौथे गुरु अच्छे नहीं होते।
हमारे वैदिक ज्योतिष में मान्यता है कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि डालते हैं उन चीज़ों से दूर कर देते हैं। और अगर कहीं मित्र राशि में दृष्टि है तो वो चीज़ें देते तो हैं लेकिन विलंब से देते हैं। उसी तरह गुरु के बारे में मान्यता है कि गुरु जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे स्थान वृद्धि नहीं करते हैं, उस स्थान का विनाश करते हैं, नाश करते हैं, हानि करते हैं, स्थान हानि। लेकिन जहाँ दृष्टि गुरु डालते हैं तो उन दृष्टियों से गुरु आपको लाभान्वित करते हैं। जिन घरों में दृष्टियाँ डालते हैं उन घरों के अच्छे परिणाम गुरु की दृष्टियाँ दिलाने में सहायक होती हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि, शुभ दृष्टि मानी गई है। तो गुरु का और गोचर में गुरु चौथे अच्छे नहीं होते हैं। चौथा घर भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद का है। सारे साधन आपके पास होंगे लेकिन मन फिर भी असंतुष्ट रहेगा, मन में फिर भी कोई न कोई भूमि भवन वाहन या जमीन जायदाद को लेकर के चिंता रहेगी। माँ या माँ के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, मन चिंतित हो सकता है, मन व्यर्थ में डरा डरा महसूस हो सकता है, मन व्यर्थ में जो है बेचैन हो सकता है। कभी कैरियर को लेके, कभी नौकरी को लेके, कभी व्यापार व्यवसाय को लेके, कभी स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के मन में व्यर्थ का भय ये चौथे गुरु पैदा करते हैं। लेकिन हाँ, गुरु की दृष्टि जो दशम में पड़ेगी वो आपको नौकरी व्यापार व्यवसाय में सफलता भी दिलाएगी, या नौकरी व्यापार व्यवसाय में जो रुकावटें दिक्कतें हैं वो गुरु की दृष्टि दूर करेगी। लेकिन फिर भी गुरु का चौथा होना, चौथे गुरु कलहकारी माने गए हैं। घर परिवार में अशांति, कलह का वातावरण बना रहना, खिंचाव रहना, घर का हर सदस्य खिंचा सा रहना। तो इसलिए पूरे वर्ष भर गुरुवार को केले में जल चढ़ाते रहें, दीपक जलाते रहें। और वैसे भी गुरु तो आपके राशि के स्वामी हैं। अपने राशि को प्रसन्न करिए, अपने गुरुओं का, गुरुजनों का, वृद्ध लोगों का आशीर्वाद लेते रहें। गौ माता को कोई न कोई पीला फल या पीला अन्न या पीली मिठाई गुरुवार के दिन अवश्य खिलाते रहें। निश्चित ही गुरु की अशुभता में कमी आएगी, लेकिन गुरु की दृष्टियाँ अवश्य आपको राहत प्रदान करने का कार्य करेंगी। शुक्र आपकी राशि में ही है और आपकी राशि शुक्र की उच्च राशि है। निश्चित ही आप अपने शारीरिक मेंटेन की ओर, शारीरिक साज सज्जा की ओर अवश्य ध्यान देने में सफल रहेंगे। मनचाहा भोजन, मनचाहे वस्त्रों की प्राप्ति होगी और सुख साधनों की वृद्धि होगी। और लग्न में बैठे हुए चंद्र, लग्न में चंद्र राशि में बैठे हुए शुक्र निश्चित ही आपके मन में जो भी कल्पनाएं हैं सुख साधनों को लेकर के, लग्जरी साधनों को लेकर के, वो कहीं न कहीं उन कल्पनाओं को 31 मई तक शुक्र साकार अवश्य करेंगे। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन शनि आपकी राशि में ही आ चुके हैं और आपकी राशि में शनि के आने के कारण शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है। शनि का दूसरा चरण प्रारंभ होने का मतलब कि सोने का पाया और शनि आ गए पेट में। रोजी रोजगार नौकरी को लेकर के संघर्ष की स्थिति तो शनि बनाएंगे और आय के स्वामी हैं, आय भी कराएंगे, लेकिन व्यय के स्वामी हैं, व्यय भी कराएंगे। और कभी कभी ऐसी स्थितियां बना देंगे कि आय कम व्यय की स्थितियां ज़्यादा होंगी। तो जब आय कम और व्यय ज़्यादा सामने तैयार होगा तो मन विचलित होगा, बेचैन होगा, शरीर में आलस्य लाएंगे, मन में निराशा की बातें, व्यर्थ की शनि लाने का कार्य करेंगे। तो अभी तो 7.5 5 साल तक रहने वाली है, शनि के उपाय करते रहें।
राहु 18 मई को 12 में हो गए हैं, यात्राएं कराएंगे, विदेश जाने के भी अवसर प्राप्त होंगे, विदेश की भी यात्राएं या देश में दूर दराज की यात्राओं में खर्चा कराने का कार्य करेंगे। राहु खर्चों में वृद्धि ही करेंगे। केतु छठे हैं, शत्रु राशि में हैं, शत्रुओं का भय या किसी न किसी रोग का भय, प्रतिद्वंदियों का भय व्यर्थ का मन में पैदा करते रहेंगे। शत्रु विरोधी षड्यंत्र व साजिश रचेंगे लेकिन सफलता नहीं पाएंगे, फिर भी कुत्तों को खिलाते रहें। आइए जहाँ तक 17 मई से 31 मई की बात है, 17 मई को चंद्रमा आपकी राशि से 10वें रहेंगे। नौकरी हो या व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे। अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर के कोई मीटिंग कर रहे हैं या नौकरी के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं या उच्च अधिकारी के पास अटका हुआ काम 17 मई को बनाना चाहते हैं, निश्चित ही बनेगा। 17 मई को 10वें चंद्र बहुत अच्छे परिणाम मीन राशि वालों प्रदान करेंगे। 18 और 19 मई को चंद्रमा 11 में हो जाएंगे, आय व लाभ के स्थान पे आ जाएंगे, बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। आय व लाभ में वृद्धि करेंगे, आकस्मिक लाभ दिलाने का कार्य करेंगे, संतान सुख प्रदान करेंगे, हर प्रकार से सफलता दिलाते हुए मन को प्रसन्न रखेंगे। 20 मई से लेकर 22 मई की दोपहर तक चंद्रमा 12 में हो जाएंगे। ये थोड़ा सा सावधानी रखने वाला समय रहेगा। व्यर्थ के व्यय, व्यर्थ की यात्राएं, नेत्रों में कष्ट, सिर में दर्द, किसी काम में मन न लगना, एकाएक धन की हानि होना, एकाएक आकस्मिक व्यय की स्थितियां पैदा हो जाना, ऐसा 12 में चंद्र बनाते हैं। इसलिए 20 मई से लेके 22 मई की दोपहर तक सावधान रहें, सतर्क रहें, व्यर्थ के व्यय से बचें, व्यर्थ की यात्राओं को टालने का प्रयास करें। लेकिन 22 मई की दोपहर से 24 मई की दोपहर तक चंद्रमा आपकी राशि मीन में ही आ जाएंगे और सन्मुख चंद्रमा या चंद्र राशि में गोचर में आए हुए चंद्रमा बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। सन्मुख चंद्रमा का मतलब है कि जिस काम के लिए निकलेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा और मन उत्साहित रहेगा, मन में एक नया जोश रहेगा और सफलतादायक चंद्रमा। हमने फिर आपसे कहा कि सन्मुख चंद्रमा जिस काम के लिए आप निकलेंगे वो काम आपका सफल अवश्य कराएंगे और वो स्थिति रहेगी 22 मई की दोपहर से लेके 24 मई की दोपहर तक। 24 मई की दोपहर से 26 मई की दोपहर तक दूसरे चंद्र, धन आएगा, धन जाएगा, धन का आवागमन लगा रहेगा, आय होगी तो व्यय होगा, लेकिन फिर भी वाणी में आकर्षण पैदा करते हुए आप नौकरी व्यापार व्यवसाय में अपनी वाणी के द्वारा, जुबान के द्वारा सफलता पाने में सफल रहेंगे। उसके बाद 26 मई की दोपहर से 28 मई की दोपहर तक चंद्रमा तीसरे हो जाएंगे, बहुत अनुकूल परिणाम देने की स्थिति में आ जाएंगे। तीसरे चंद्रमा भी साहस व पराक्रम में वृद्धि करते हुए, उत्साह में वृद्धि करते हुए आकस्मिक धन लाभ कराते हैं, सफलता दिलाते हैं, भाग्योदय में सहायक बनते हैं और परिश्रम कराते हैं, दौड़ाते हैं, प्रयास कराते हैं। लेकिन जब आत्मविश्वास ऊंचाइयों पे होता है, जब मानसिक शक्ति प्रबल होती है तो सफलता मिल करके रहती है और ये स्थिति रहेगी 26 मई की दोपहर से 28 मई की दोपहर तक। लेकिन 28 मई की दोपहर से 30 मई की दोपहर तक फिर सावधान रहना है, क्योंकि चंद्रमा चौथे हो जाएंगे। चौथा घर मन का होता है, वाहन का होता है, सुखों का होता है। सुखों में अवरोध, रुकावटें लाने का कार्य करेंगे। वाहन को लेकर के कोई समस्या, दिक्कत खड़ी कर सकते हैं, मन अशांत व बेचैन कर सकते हैं। आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। इसलिए 28 मई की दोपहर से 30 मई की दोपहर तक सावधान, सतर्क रहें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, व्यर्थ में अपने मन को बेचैन व चिंतित होने से बचाएं।
30 मई की दोपहर से 31 मई पंचम चंद्र विद्यार्थियों को बड़ी अच्छी सफलता दिलाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अगर 30 मई या 31 मई को कोई इंटरव्यू आदि लगा होगा, उसमें भी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। और बाकी संतान का सुख प्रदान करेंगे। संतान संबंधी चिंताओं में पंचम चंद्र कमी लाने का कार्य करेंगे और आपके आय व लाभ में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य कीजिएगा और अपने सर्किल में फॉरवर्ड करने की कृपा कीजिएगा। हाँ, जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरु जी को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि अगर हमारे वीडियोज आपको समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र नया विषय, नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपके समस्त सपनों को साकार करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।